वो शख्स जो आतंक का दूसरा नाम था, जिसके खौफ से पूरी दुनिया थर्राती थी और जिसका खात्मा भी नाटकीय ढंग से हुआ। नमस्कार, द पेन डाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी। एक ऐसा शख्स जिसने कई राज्य सरकारों को 20 साल तक हिलाए रखा और उसका खात्मा करने के लिए सरकारों ने ना सिर्फ सैकड़ों करोड़ खर्च कर दिए, बल्कि कई अफसरों की बलि भी चढ़ गई। एक बार फिर से वो शख्स और उसका नाम चर्चा में है। आखिर क्यों? देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। तारीख 18 अक्टूबर 2004, समय रात लगभग 10 बजे, जगह तमिलनाडु और कर्नाटक बॉर्डर का जंगल। जंगल के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी थी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस में आकर जो शख्स बैठता है वो पूरे देश में आतंक का पर्याय बन चुका था। दुनिया जिसे चंदन तस्कर वीरप्पन के नाम से जानती थी। वीरप्पन अपनी आंख का इलाज कराने जा रहा था। इस एम्बुलेंस में ड्राइवर के रूप में पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स का ही एक जवान मौजूद था। वीरप्पन और उसके साथियों के बैठने के बाद एम्बुलेंस बस कुछ ही दूर चली थी कि अचानक ड्राइवर ने तेजी से ऐसे ब्रेक लगाया कि जैसे अचानक कोई सामने आ गया हो। एम्बुलेंस में बैठे लोग अपनी सीटों से गिर गए। जब तक वो लोग संभलते तब तक ड्राइवर एम्बुलेंस से कूदकर आगे की ओर भागा और कुछ ही दूर पर खड़ी गाड़ी के पास जाकर चिल्लाया, वीरप्पन वीरप्पन। तब तक तमिलनाडु की एसटीएफ ने मोर्चा संभाल लिया और एक आवाज गूंजी, वीरप्पन तुम चारों ओर से घिर चुके हो। इसके बाद दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। खुद तमिलनाडु एसटीएफ चीफ विजय कुमार इस ऑपरेशन की कमान संभाल रहे थे। विजय कुमार और उनकी टीम ने AK-47 से 300 से ज्यादा राउंड फायरिंग कर वीरप्पन और उसके साथियों को मौत के घाट उतार दिया। और इस तरह से बरसों से तमिलनाडु, कर्नाटक से लेकर केरल तक जंगलों पर अपनी सत्ता चलाने वाले कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन का खात्मा हो गया। वीरप्पन ने किस हद तक सरकारों की नाक में दम कर रखा था, उसका पता इस बात से चलता है कि उसने मलयालम फिल्मों के सुप्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार का उनके फार्म हाउस से अपहरण कर लिया और उन्हें 108 दिनों तक अपने पास बंधक बनाकर रखा। कहा जाता है कि राजकुमार को छोड़ने के लिए वीरप्पन ने 50 करोड़ रुपए फिरौती मांगी थी और प्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत से मिलने की शर्त भी रखी थी। वीरप्पन का नाम अब एक बार फिर से चर्चा में है तो उसकी बेटी विद्या वीरप्पन के कारण। 32 साल की विद्या लॉ ग्रेजुएट हैं और 3 साल पहले उन्हें तमिलनाडु में बीजेपी युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। सोशल मीडिया पर एक बार फिर से विद्या वीरप्पन की चर्चा हो रही है, जिसमें जानकारी दी गई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और वनवासी कल्याण आश्रम ने विद्या को गोद लिया और पढ़ाया लिखाया। अब विद्या वीरप्पन तमिलनाडु में बीजेपी के बैकवर्ड मोर्चा की उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। विद्या वीरप्पन का कहना है कि उन्होंने अपने पिता को जीवन में सिर्फ एक बार देखा था, जब वो 6 या 7 वर्ष की थी। उस समय वो अपने दादा दादी के पास रहती थी। वीरप्पन की मौत के बाद उनका जीवन बहुत ही कठिन हो गया था। यह उसी वीरप्पन की बेटी है जो आतंक का पर्याय हुआ करता था और लोगों को मौत के घाट उतारते उसे देर नहीं लगती थी। वही वीरप्पन जिसने ना जाने कितने ही पुलिस वालों और जंगल के अफसरों की हत्या कर दी थी और जो हाथी दांत के लिए हाथियों के माथे पर गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया करता था। वीरप्पन लाल चंदन और हाथी दांत की तस्करी के लिए सबसे कुख्यात नाम था। तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकारों ने वीरप्पन को मारने के लिए 5 करोड़ का इनाम रखा था और 2003 में तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने आईपीएस विजय कुमार को एसटीएफ चीफ बनाया और वीरप्पन से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी। विजय कुमार इससे पहले 1993 में वीरप्पन को पकड़ने के
एक अभियान में शामिल थे लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। इस बार विजय कुमार ने वीरप्पन के खिलाफ जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की तो पता चला कि वीरप्पन की आंख में दिक्कत है और वो डायबिटीज का भी शिकार है। विजय कुमार ने वीरप्पन के खिलाफ ऑपरेशन कुकुन शुरू किया, जिसके तहत एसटीएफ में शामिल कुछ पुलिस वालों को वीरप्पन के गैंग में भर्ती करा दिया, जिससे उन्हें वीरप्पन के मूवमेंट से जुड़ी खबरें मिलने लगी। इस तरह से वीरप्पन के खात्मे की पटकथा लिखी गई और 2004 को तमिलनाडु एसटीएफ को सफलता मिल ही गई। एक वो था कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन, जो लोगों को मारने में क्षण भर की देरी भी नहीं लगाता था, ना कोई रहम करता था। और एक तरफ है उसकी बेटी विद्या वीरप्पन, जो अब लोगों का जीवन संवारने की राह पर आगे बढ़ गई है। ऐसा संभव हुआ उसके जीवन के कायाकल्प से और उसे सही दिशा मिलने से। यदि किसी के जीवन को सही दिशा मिल जाए तो वो क्या नहीं कर सकता। आप हमारा चैनल द पेन डाउन लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सपोर्ट हमेशा की तरह हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद।